नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस कोड बीटा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ 2020 बैच। दोस्तों, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है यश का, जो कि है सीएससी का स्टूडेंट। दोस्तों, चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इंटरव्यू एक्सपीरियंस, टेक्निकल एंड मैनेजरियल इंटरव्यू। First round of the interview process where I interviewed both the technical and managerial interview simultaneously। दोस्तों, कभी कभी हो जाता है कि आपका टेक्निकल में सिर्फ टेक्निकल ही ना पूछा जाए, उसके साथ मैनेजरियल भी हो जाता है। इवन मैं एक इंटरव्यू भी शेयर करूंगा कुछ ही दिनों में, कोड बीटा का ही है, उसमें भी सिर्फ टेक्निकल हुआ, मीन्स एक राउंड हुआ था जिसमें टेक्निकल भी था, मैनेजरियल भी था, एचआर भी था। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अलग अलग हो, उसके साथ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलिए कि टेक्निकल में मैनेजरियल क्वेश्चंस हो सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो हर कॉन्वर्जेशन को, अगर इंटरव्यू आपके सामने तो कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए जरूर पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और इसमें कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो आपको नहीं आता, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो आपको नहीं आता तो इंटरव्यूअर डायरेक्टली उस पर आप पे क्वेश्चन कर सकता है। सपोज कीजिए आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है और आपने इंटरव्यूअर से बोल दिया सर आई हैव द नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो दोस्तों इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है जावास्क्रिप्ट होती कैसी है, फंक्शन कैसे करती है, और आपको अगर उस टाइम आप आंसर नहीं दोगे तो दोस्तों आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड कीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे अपना नाम बताइए, कहां से हो आप, और आपने इस लॉकडाउन में 5 महीने में, पिछले 5 महीने में क्या किया है वो सब बताइए दोस्तों। फिर टेल मी इन ब्रीफ अबाउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन ही मैनेजरियल मतलब एचआर रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है टेक्निकल रिलेटेड पूछा हो, सीधा क्वेश्चन ये पूछा है। तो आपको इन ब्रीफ बताना है अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ। अगर कभी भी इन ब्रीफ वर्ड दे रखा हो तो कोशिश कीजिए उसका एग्जाम्पल दीजिए। सर मेरी स्ट्रेंथ यहाँ है तो उससे रिलेटेड उसका एग्जाम्पल दीजिए। आप अगर अपनी स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग स्किल्स बोलते हो तो उनको ये बोलिए सर मैंने अपने वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर रैंक बना रखी है, मैं डेली कोडिंग कंटेस्ट अटेंड करता हूँ। तो उस तरीके से बहुत अच्छा रहेगा, इंटरव्यू भी रिलेट कर पाएगा आपकी स्ट्रेंथ को। दोस्तों नेक्स्ट है टेल मी समथिंग अबाउट योर रोल इन योर इंटर्नशिप मेंशन इन योर रिज्यूमे। दोस्तों हुआ क्या था, यश ने अपने रिज्यूमे में इंटर्नशिप मेंशन की थी, उसने रोल भी मेंशन किया था। फिर इंटरव्यू जानना चाहता था कि आपका जो रोल था प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। फिर टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। आप कहीं भी इंटर्नशिप करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ वहां सीखते हो, उसी के साथ आप उन चीजों को जो आप सीखते हो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हो। वही चीज आपके साथ आने वाले टाइम पे होने वाली है टीसीएस कोड बीटा में भी। अगर मीन्स अब टीसीएस में जब आप जाओगे तो आप ऑब्वियसली किसी टीम के नीचे काम करोगे, कुछ महीने सीखोगे कि काम कैसे होता है, उसके बाद जरूर आपको वो लोग कुछ प्रोजेक्ट देंगे या कुछ डेटा सेट्स वगैरह देंगे जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। दोस्तों एक सजेशन मैं जरूर दूंगा, प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिज्यूमे सो दैट यू कैन इजीली आंसर देयर क्वेश्चंस। दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर के दोनों क्वेश्चन रिज्यूमे से पूछे गए हैं। उस बंदे ने, यश ने, अपनी रिज्यूमे पर इंटर्नशिप मेंशन की थी, इसलिए उससे वो क्वेश्चन पूछा गया और उसने इंटर्नशिप पर थोड़ा इन डिटेल दिया था कि सर मैंने ये किया था। सो ही डेफिनेटली आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। तो प्लीज अपने रिज्यूमे को अच्छे से स्टडी करके जाइए। भले ही रिज्यूमे में आपकी ज्यादा स्किल्स ना हो, भले ही 2 1 हो, हमें 5 6 की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखानी। बट अगर वो 2 स्किल्स जो आपने मेंशन किए वो भी आपको बहुत अच्छे से आती है, आई नो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दैट इंटरव्यू। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग इन कॉम्प्लेक्सिटीज। दोस्तों ये इंटरव्यू फेस टू फेस हुआ था और ये टीसीएस कोलकाता के ऑफिस में हुआ था वहीं। तो उनसे पहले बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पूछा गया, फिर उनकी वर्किंग पूछी गई। तो वर्किंग इजी नहीं होती कि आप उसको थियोरेटिकली बता सको इतना आसानी। अगर जब वो फेस टू फेस है तो सो दे विल गिव यू अ पेन एंड पेपर, तो आप उस पर लिखिए, उसको आप बता सकते हो कि सर वर्किंग होती है कॉम्प्लेक्सिटीज, यू कैन लाइक टेल हाउ मेनी लूप्स आर अकरिंग इन डिफरेंट, लाइक बबल सॉर्ट में कितने लूप हो रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट में कितने, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बताइए दोस्तों। नेक्स्ट था डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग इन जावा। दोस्तों ये क्वेश्चन ऊप्स का है, और ऊप्स तो दोस्तों ये समझ लीजिए हर इंटरव्यू में आती है। मैंने अगर पिछले अपने पूरे चैनल पे कम से कम 5 6 इंटरव्यू डाल रखे हैं, कैप जेमिनी के डाल रखे हैं, एक शायद हैक विद इन्फी का डाल रखा है। ऊप्स तो मैंडेटरी है कि हर जगह मैंने
दी ही दी है, मेंशन भी किया, क्योंकि पूछी जा रही है दोस्तों। यहाँ उन्होंने ऊप्स रिलेटेड कुछ ऊप्स नहीं मेंशन किया, पूछा भाई फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग बताओ, ये सीधा सीधा ऊप्स का क्वेश्चन आता है। और दोस्तों अगर आप में से किसी को भी ये जो ऊपर क्वेश्चन है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और बाकी क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा, अगर आप में से किसी को भी इनके आंसर चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको उसके आंसर अवेलेबल करवाऊंगा। मुझे मेल कर सकते हो आप techandtarget@gmail.com पर भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऊप्स का है। अगर आप में से कोई लोग इस क्वेश्चन को नहीं पहचान पा रहे हो, आप लोगों को लग रहा है जावा का है, सी का है, पाइथन का, इनमें से किसी का नहीं है, क्वेश्चन ऊप्स का है। और दोस्तों ध्यान रखिए, डिफरेंस बताते समय एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, ये ऊप्स है, और ऊप्स को हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बताइए, जिससे इंटरव्यू भी मतलब कर सके कनेक्ट। अब दोस्तों देखो, मैं आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन का बताता हूँ, होता क्या है एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन में आप सीधा बोल सकते हो, सर अगर मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, एसएमएस कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त को सिर्फ एसएमएस भेज रहा है, राइट। मेरे को ये नहीं पता जो पीछे प्रोसेस हो रही है, व्हाट्सएप के पीछे जो प्रोसेस हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस अपने व्हाट्सएप पे टाइप कर रहा हूँ हाय यश, उसके पास पहुंच रहा है हाय यश, ठीक है, तो वो बोल रहा है हेलो, ठीक है। तो हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी, यहाँ फंक्शनैलिटी क्या हो गई, मैसेज। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, जो हमें नहीं मालूम व्हाट्सएप के पीछे चल क्या रहा है जिससे मैसेज जा रहा है। दोस्तों इसको एब्स्ट्रैक्शन ऐसे आप इनकैप्सुलेशन को एग्जाम्पल रिलेट करके कर सकते हो। अगर आपको ऊप्स के बारे में अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल रिलेट करके पढ़ना है तो आप जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हो, आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स रिलेट करके बता सकते हैं हर चीज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। दोस्तों इस पे आपको हो सके तो 3 से 4 पॉइंट दीजिए, 5 पॉइंट प्रिपेयर करिए। कभी भी आप डिफरेंस प्रिपेयर करते हो तो 5 पॉइंट लेकर चलिए, और इंटरव्यू के सामने एटलीस्ट 3 पॉइंट तो बोलने ही बोलने, ये समझिए, वरना वो जब तक मुंडी हिलाता रहेगा हाँ भाई नेक्स्ट नेक्स्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, 3 पॉइंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। दोस्तों ये भी ऊप्स का क्वेश्चन है, और अभी तक दोस्तों 3 क्वेश्चन ऊप्स के आ चुके हैं एक ही इंटरव्यू में, आप देख सकते हो। मींस ऊप्स की आप इंपॉर्टेंस देख लो, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस सबको लगता है बहुत इजी है। मैं मालूम है आप में से सब लोग बता दोगे स्टैटिक का यूज क्या है, मैं गारंटीड हूं, बट आप में से किसी को इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं मालूम होगा हम स्टैटिक कीवर्ड को एग्जैक्टली यूज क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिए यार, जब भी कुछ ऊप्स पढ़ रहे हो बिना एग्जाम्पल्स के नहीं पढ़ सकते। मेजर क्वेश्चन उनका होता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, वो इसमें नहीं पूछा है। इनहेरिटेंस का तो सबसे इजी एग्जाम्पल होता है रियल लाइफ का, वो आप कनेक्ट करके पढ़िए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है एग्जाम्पल रिलेटेड में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट है डिफरेंट डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑन विच टीसीएस इज वर्किंग। अब दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी कंपनी में बैठ रहे हो, कैपजेमिनी, टीसीएस, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा, कभी भी इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर रहिए कि वो कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए। एक तो सबसे पहले बात होती है कंपनी कहाँ का लोकेट है, कंपनी किस चीज पे वर्क करती है, कंपनी के क्लाइंट्स कहाँ हैं, और एक और चीज देख लीजिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस, मतलब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे मेनली वर्क करती है। तो आपको इस पे ये आंसर देना था। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो बहुत गंदा एक्सप्रेशन पड़ता है, और टीसीएस कोड बीटा का इंटरव्यू इजी नहीं होता दोस्तों। That's all about the discussion in the interview round. This round is about 30 to 45 minutes long. After this round, they asked to wait outside for further round. दोस्तों ये राउंड 30 से 45 मिनट का हुआ था, आप देख सकते हो। मींस हर क्वेश्चन इन डिटेल इंटरव्यू ने पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एचआर राउंड, मैनेजरियल और टेक्निकल हो गया था, और ये एचआर के लिए क्लियर हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट था इंटरव्यू वेंट फॉर 15 to 20 minutes. हु इज द सीईओ ऑफ टीसीएस। आप इस समय देखने लग जाओगे ऊपर दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा। मींस बहुत लोगों को नहीं पता होता है यार टीसीएस का सीईओ कौन है, उसका भी आप देख कर जाइए, क्योंकि अच्छा होता है हमें कंपनी के बारे में स्टडी हो, अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। इंटरव्यू को लगता है कि बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो पहले से ही स्टडी करके आया कि टीसीएस कहाँ कहाँ काम करती है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस। इसमें तो दोस्तों कंपनी की तारीफ ही तारीफ करनी है, मतलब कुछ नहीं सोचना है। सर टीसीएस इसलिए ज्वाइन करती है क्योंकि अपने एम्प्लॉयज के साथ नेचर अच्छा है, ये सैलरी प्रोवाइड अच्छा करती है, सीखने को बहुत मिलता है। बट मेनली इसमें यही बोलिएगा कि सर सीखने को बहुत मिलता है, ग्रोथ मिलेगी, एंड मुझे बहुत कुछ सीखना है, और टीसीएस मेरी ड्रीम कंपनी है। मतलब अगर ड्रीम कंपनी है भी नहीं तो दोस्तों उस टाइम के लिए बना दीजिए इसको ड्रीम कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज रिलोकेशन इज एक्सेप्टेबल टू यू? अगर नहीं भी होना दोस्तों तो हाँ बोल दीजिएगा इसमें। ना बोलोगे रिलोकेशन में यार, मतलब उस समय आपको इंप्रेशन सही होता क्या है, ये लोग रिलोकेशन बस पूछ लेते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम रिलोकेशन नहीं होता है, मतलब बहुत कम है। आप जब अपना फॉर्म वॉर्म भरते हो उसमें प्रेफर्ड लोकेशन जो आप पहली लोकेशन भरते हो वो आपको मिल ही जाती है। रिलोकेशन ये लोग इमरजेंसी केस में पूछते हैं और मेनली ये क्वेश्चन लड़कियों से पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर रिलोकेशन पूछे जाए तो प्लीज इस पे यस ही बोलीजिए, यस सर आई एम एग्री। वेदर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द बॉन्ड और नॉट? आपको कोई बॉन्ड से प्रॉब्लम है या नहीं? दोस्तों ये क्वेश्चन सोच समझ के बोलिएगा, एक बार इंटरव्यू से पूछ लीजिएगा कितने साल का बॉन्ड है। अगर 2 साल एक्सीड कर रहे हैं तो आप एक बार सोच समझ के दीजिए, क्योंकि 2 साल से ज्यादा एक्सीड बहुत ज्यादा हो जाता है। 3 साल एक बार को बंदा 2 साल सोच लेता है, बट हैविंग अ बॉन्ड मोर देन 2 years इज लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स टीसीएस? यही है जो आपने इस क्वेश्चन में बोला था, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस? टीसीएस क्यों ज्वाइन करना था भाई? सीखने को मिलता था, ये सब बोल दिया। भाई व्हाट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स यू सीएस, एक बोल सकते हो सर कैंपस अच्छा लगता है, सीखने को बहुत मिलता है मुझे, एंड आई वांट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम टीसीएस, एंड टीसीएस इतने सालों से चल रहा है। तो ये सब आपको दोस्तों इस इंटरव्यू में बोल रहा है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर आप में से कोई भी किसी का भी अभी कैपजेमिनी का इंटरव्यू रह गया तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर चेक कीजिए। मैंने ऑलमोस्ट 10+ वीडियोस डाल रखी हैं कैपजेमिनी के ऊपर, डिफरेंट इंटरव्यूज डाल रखे हैं, ऑलमोस्ट 4 इंटरव्यूज एक्सपीरियंस डाल दिए हैं, EEE के भी डाले हैं और CSE के स्टूडेंट्स के लिए भी डाले हैं। और दोस्तों अगर आप में से किसी को अभी भी TCS कोड बीटा के और इंटरव्यूज चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा, जितनी आप लोगों को नीड होगी उसके अकॉर्डिंग करूंगा। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ 2-3 लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, एटलीस्ट 10 लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।